हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम क्या कर रही? कुछ नहीं कर रही हूँ। सुनाओ। बैठी हूँ। बार बार पेट दर्द कर रहा है यार। अच्छा, प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई उस दिन? ना। कुछ नहीं। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहा था उस दिन प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? रहने दो आप तो। क्या? क्या बोल रहे हो? बोल रहने दो। अच्छा। नहीं मतलब ऐसा ना। लग तो बार रहा है ना? बार बार पेट दुख रहा है। अच्छा। हाँ। पेट का दर्द तो मोटा वाला इंजेक्शन से ही खत्म होगा। नहीं वो नहीं लगवाना, पता है कि मैं ना डॉक्टर के पास जाकर हाँ, और वैसे ही गोली दवाई लेके आ गई, लेकिन मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया। अच्छा। हाँ। मैंने मना कर दिया था, इंजेक्शन नहीं लगवाना मुझे, ऐसी गोली अच्छा। दवाई दे दो। अच्छा। हाँ। पापा को साथ नहीं ले गई होगी इसलिए। नहीं, पापा को साथ नहीं लेंगे, नहीं तो पापा लगवाई देते जबरदस्ती। हाँ। हाँ। और पापा तो आपको ले जाते तो आप भी जबरदस्ती लगवा देते। हम्म। हाँ। इसलिए तो। इसलिए तो। हम्म, इसलिए तो क्या? तो क्या? न्यूज आ रही थी यार। कैसी न्यूज? न्यूज आ गई है उस लड़की की। अच्छा। हाँ। पब्लिक ऐप पे? हाँ। अच्छा। तो मैं देखूंगा यार नहीं, उसको। आपके पास सेंड कर दूंगी मैं। कर देना। हाँ। मतलब मैंने ना व्हाट्सएप पे सेंड कर लिया मेरे पे, तो हाँ। खोलने में आसानी हो जाती है इसलिए। हाँ। हम्म, यार ऐसे कैसे कर दिया लेकिन? पता नहीं यार। कोई भी इंसान खुद की बीवी को कैसे मार लेकिन सकता है? मतलब ना वो ऐसा सब आपस में बतरा बातें कर ली नहीं नहीं, वो देखो, तो न्यूज मतलब आई रिपोर्ट है में ना। नहीं बताई है, रिपोर्ट में नहीं बताई है सारी बातें। अच्छा। हाँ, रिपोर्ट में नहीं बताई कुछ भी। रिपोर्ट में तो फांसी बताई होगी ना? हाँ, नहीं फांसी भी नहीं बताई, कुछ भी नहीं बताई, सब सजा माफ। मतलब कुछ भी एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाया है। इन घर वालों ने भी, मतलब लड़के वालों ने भी उन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? पता नहीं यार। अच्छा। हाँ। तो फिर लड़की की कोई बात होगी। मतलब ऐसे वो एक दूसरे पे कोई इल्जाम नहीं लगाया है, वो तो उसकी खबर ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वो खत्म हो गई ऐसे। अच्छा। नवविवाहित लड़की प्रवेश यादव। ना विवाहित यानी शादीशुदा लड़की। हाँ। हाँ। तो हाँ। कुछ उस लड़की की बात होगी जो घर वाले भी छुपाने चाहते हैं। पता नहीं घर वाले लड़के की तो कुछ बात ऐसा लगता तो नहीं, पर मतलब ऐसी बात नहीं खुली है कि कैसे क्या हो गया। मतलब अच्छा। हाँ, फिर ऐसा लास्ट में ये बोला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद पता लगाया जाएगा। हाँ, वो रिपोर्ट है ना, ऐसी हाँ। होती है। हाँ। तो कभी कभी 1 महीना लग जाता है। हाँ, वो उसी उसी के बारे में बताया है। अभी तो कुछ भी बात ओपन नहीं हुई है। हाँ। हाँ। अब ये बोला है कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आने के बाद पता लगाया जाए। हाँ, वो लगाई जाएगा ना, तो वो तुम बोल रही थी ना कि हाँ। लड़के वाले ने पैसे भर दिए होंगे। हाँ। हाँ। किस किस वो को पैसे भरेंगे? नहीं, मतलब वो हमारे गांव वाले ऐसे ही बोल रहे थे। हम्म। हाँ, तो इसलिए नहीं तो हम भी नहीं गए वहाँ पे। हाँ। ऐसे हाँ, वो तो कानो कान खबर सुनते नहीं, हैं। लेकिन उसमें क्या कानून के हाथ नहीं है उसमें। हाँ। जैसे कि वो रिपोर्ट है ना, हाँ। जो उसको क्या किया, पोस्टमार्टम किया है ना, हाँ। वो है ना, हाँ। एक जगह से रिपोर्ट चेक नहीं होती, बहुत दूर दूर तक जाती है। आ जाती है ना हाँ, तो सुप्रीम किस किस को कोर्ट नहीं। तक। हाँ, कि किस किस को पैसे देंगे तुम बताओ। हाँ, नहीं देंगे ना, पर ऐसी बात आई है हमारे इधर, तो वही बात बता रहे थे मैं। पर अभी न्यूज में देखा रहा तो न्यूज में तो ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुई है, सिर्फ यही बताया है कि वो मतलब ऐसी हालत में पड़ी हुई मिली, मतलब वो उसके घर वाले पहुंचे तब। अच्छा। हाँ, मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली।
अच्छा। फिर उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। फिर मृत घोषित कर दिया उसे। अच्छा, बस। लेकिन कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, हाँ, लेकिन बहुत गलत हुआ। बहुत गलत हुआ। ऐसे नहीं मरना चाहिए। हम्म जैसे कि जिंदगी अभी ली ना नई यार। नई जैसे कि नई नई शादी हुई थी उसकी, तो सारे घर वाले भी साथ में ही रहते होंगे। अभी ऐसे बात नहीं कि नहीं, उसको अकेले। एक लड़का ही था उसका और मम्मी पापा थे। तो मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? हाँ, कोई, तुम सोचो, नई नई बहू है तो कोई ना कोई तो उसके साथ मतलब रहते हो। चारों लोग थे कोई। हाँ, तो हम्म, तभी तो 5-6 महीना भी शादी को नहीं हुआ उसको। 5 पहले शादी को। हाँ, हाँ, नहीं हुआ। दो तो महीने 2 महीने से थी वो। इतनी जल्दी से तो क्या? 2 महीने से थी ससुराल में। अच्छा, तो 2 महीने में? हाँ, 2 महीने से थी ससुराल में। 2 महीने में इतनी जल्दी क्या हो गया यार? हाँ यार। देखो, नई नई बहू रहती है ना, तो उसके कोई घर पे छोड़ के भी नहीं जाता है, तो नहीं मतलब उनकी सबको सब पता तो उनकी होगा। कास्ट में ना, मतलब कि लड़कियां जाती है ना, हम्म। तो मतलब जब से अब आना जाना हो जाता है ना, तो शुरुआत में ही वो बहुत दिन रुकती है। हाँ। हाँ, 15 दिन भी हो जाते हैं, 1 महीना भी हो जाता है। लेकिन वो दूसरी बार गई थी ना, तब 2 महीने हो गए। हाँ। हाँ, तो फिर वो डटी रही। फिर ऐसे ही कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। हम्म। हम्म। देखो, वो तो भगवान को पता है उसके साथ क्या हाँ। हुआ। हाँ, लेकिन हम किसी को बिना बात से गलत नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना। भगवान की इच्छा है। हाँ, लेकिन वो तो सब हाँ, लोग। लेकिन सोच में ये आता है, नहीं नहीं नहीं। पर ऐसा कोई इंसान करेगा तब करेगा ना, जब वो हालात से मजबूर हो जाए तब। नहीं नहीं, हालात से मजबूर होने वाला इंसान भी ये नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि मुझे नहीं रखना, इसको तुम ले जाओ तुम्हारे घर पे। तो कुछ ऐसे ही हालत बने होंगे ना, तो उसको किसी की नजर, मतलब अम, फिर उसको, तो उसने यही ठीक समझा होगा कि अब मुझे। नहीं नहीं, देखो, कोई भी इंसान हो, हाँ। जरूरी नहीं कि किसी को खत्म करना ही ठीक समझे। हाँ। आप देखो, किसी इंसान को चलो पसंद नहीं है, वो हाँ। गलत काम करता है, हाँ। तो गलत काम में क्या होता है, हाँ। ज्यादा से ज्यादा दुखी रखेगा उसको। हाँ। दुखी रखेगा तो खुद ब खुद वो छोड़ के चली जाएगी। हाँ। ये हो जाता है। हाँ। ऐसा तो नहीं किसी की खून कर दो किसी का। नहीं, लेकिन हमारे गांव वाले गए थे ना, तो उनके आस पड़ोस वालों ने ये बताया है कि हम्म। पीटते थे उसको। मतलब बहू, नहीं सास और वो लड़का बेटा। मिलके। हाँ, मिलके हाँ। पीटते थे। तो कुछ बात हो गई तभी तो, हम्म। कुछ ऐसी बात हो गई लड़ाई झगड़े की, तभी तो ऐसा कुछ हो गया। हम्म। हम्म, या फिर कोई हो पहले से, उसने कुछ फोटो सेंड कर दी है उस लड़की की। ऐसा होता तो, ऐसा नहीं हो सकता यार। हो सकता है, इस दुनिया में कुछ भी होना असंभव नहीं है। तब भी सास मिलके थोड़े ना पीटती। तो सास तो पीटेगी पागल। सास मिलके। हाँ, तो कास्ट, देखो, कास्ट से, जो कास्ट रहती है ना, उससे सब कुछ मतलब रहता है। हम्म, बदनामी होती है उनकी। अरे बदनामी होती वो उसको घर वाले को बता देती कि हम्म। आपकी बेटी को ले जाओ। हम्म। हाँ, पर पीटते तो नहीं ऐसे। हम्म। हाँ, होगा कुछ ना कुछ। वो कुछ कोई वो गलत लोग ही है। हम्म। हाँ, गलत लोग है वो। गलत तो है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा है कभी हम्म। कि कोई को लाके ऐसे खत्म कर सकता है। जैसे हाँ। कि ऐसे दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, अब अपने जो कल्पना भी नहीं होती है ना, हाँ। ऐसे लोग भी होते हैं जो आप अपन क्या कल्पना भी नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। रहते हैं ना, होते लेकिन हैं। देखो, कोई भी बहू लाता है, पैसे लगाता है, तो हम्म, मानने के लिए थोड़ी नहीं लाता होगा यार। नहीं लाता है ना।
वो सोच। नहीं, वो तो इसलिए भी करते थे क्योंकि उनके मुताबिक उनने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। देखो वो पहले से दुबली पतली लड़की थी। हाँ, थोड़ा कुछ आप फोटो ल- देखना, फोटो पे कितनी मस्त लड़की थी यार। अच्छा तो उस वीडियो में वीडियो की फोटो भी, लिंक सेंड करना। उस वीडियो में फोटो भी है। हाँ तो वीडियो की लिंक सेंड करना। देखो आप, इतनी मस्त लड़की है यार कि क्या बात बताए यार, कि आप भी सोच के देख के उसको हैरान रह जाएंगे कितनी अच्छी लड़की है। ज्यादा सेंड बड़ी, करोगी, सेंड करोगी तभी तो देख के हैरान होऊंगा। भेज दिया मैंने। यार ये लड़की जाने पिसने लग रही है मुझे। वो स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी, नहीं पढ़ाई की उसने ज्यादा। अच्छा। पढ़ाई नहीं की उसने ज्यादा, वो से वो तो 5वीं 8वीं। हाँ, गांव के स्कूल में ही। उम्र 22 साल की बता रहे हैं इसमें। हम बता रहे हैं लेकिन मतलब अब बता देते हैं कि शादी करने की वजह से मतलब। नहीं हाँ वो शादी के हिसाब से ही। हाँ, क्योंकि जल्दी शादी करवाना पड़ता है ना किसी किसी लड़की की, हम्म, तो फिर डेट आगे पीछे हो जाती है ऐसे। हम्म। हम्म। गोपाल यादव से शादी हुई थी। हम्म। अच्छी लड़की है ना। अच्छी थी। हम्म। उस टाइम पे शादी थी यार अपने हम्म। अपने यहाँ, तो मैंने देखा नहीं उस लड़की को। अब अच्छा। मतलब हमें बुलाया था सबको शादी में, पर मम्मी और सब सारे लोग गए थे लेकिन मैं ही नहीं गई। अच्छा। सारे लोग गए थे। हम्म। गाँव से हुई थी ना ऐसे। बहुत गलत हुआ यार। हम्म। नहीं, कुछ गलत कर दे तो डांट दो, पीट समझा दो। जो मतलब अब अपने आप को बड़ी कास्ट बुलाते हैं ना, हम्म। ये खून वगैरह बड़ी कास्ट में अक्सर होता है, छोटी कास्ट में बहुत कम होता है। हम्म। होता है ना यार। बड़ी कास्ट में क्या, हम्म। बड़े लोग क्या हम्म। पैसों पे ही चलते हैं। हम्म। हाँ, इधर ऐसे मतलब मेरी बात सुनो, इसमें ना, हम्म। इस कास्ट में हम्म। दहेज लड़के को बहुत, मतलब अगर अच्छा लड़का ढूंढो ना हम्म। तो बहुत रुपए, बहुत दहेज देना पड़ता है। हम्म। हम्म। लेकिन एक अच्छा लड़का, मतलब पढ़ा लिखा, हम्म। समझदार, अच्छा, अच्छा हम्म। लगने वाला है, अच्छा घर बार घर अच्छा बार अच्छा उसका। हो, तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख मतलब जितना दो जितना कम ही है। जितना दो जितना कम है। अगर कम दे दिया ना हम्म। अच्छी लड़की को, कम दे दिया, तो तो समझ फिर लेना वो सोच लड़की की लेना कद्र लड़की नहीं की कर। जिंदगी खराब है। हाँ। हाँ, सच बोल रही है यार। हम्म। हम्म। और मतलब यहाँ गांव में भी लड़के हैं ना, हम्म। उनका भी टीका इतना इतना आता है कि क्या हम्म। बताऊं मैं। नहीं नहीं हम हमारे यहाँ पर भी जो अलग कास्ट है ना, हम्म। मतलब 30-40 लाख से नीचे टीका नहीं आया किसी हाँ, का भी। हमारे माँ सर है, मार साहब। हाँ और जो हम हमारे गांव वाले हैं ना, हम्म। जिसके घर पे मतलब लड़की हो गई तो वो ना रोते हैं हम्म। कि कैसे शादी करेंगे, क्योंकि बहुत
पैसे बहुत लगते हैं पैसे शादी। लगते हैं, हाँ ऐसी बात है यार। एक लड़की की शादी में पूरी जिंदगी काम करे ना तो भी शादी नहीं हो सकती उनकी। हाँ नहीं हो सकती। अब हमारे गांव में है ना बहुत बड़ी बड़ी लड़कियां। अपनी मतलब कास्ट उम्र अच्छी हो गई बनाई है है। नहीं, उम्र हो गई उनकी 25, मतलब 25 26 27 28, कोई कोई की 30 भी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा गरीब है तो पैसे लगते हैं उनके बहुत, पैसे इसलिए शादी नहीं हुई बहुत हाँ उनकी। लगते हैं ना। भगवान ने अपनी कास्ट अच्छी बनाई है कि हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता यार। अब आप अपने कास्ट में तो क्या बस लड़की मिल जानी चाहिए और नेचर अच्छा होना चाहिए बस। हाँ अपनी कास्ट अच्छी बनाई, अपनी मर्जी से देव वो हम्म। ले ली, हम्म। उसका भी अपना नहीं क्या नहीं, करे। आप अपनी कास्ट में भी कई लोग ऐसे हैं जो आपको पता है हाँ कई लोग हैं पर इन्हीं चीजों के लिए मरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कितना बुरा काम है। हम्म। देखो वो कास्ट बड़ी है तो क्या हुआ, उसमें बच्चों को सुख नहीं, शांति नहीं है यार। कास्ट बड़ी है क्या, उसका नेचर तो अच्छा नहीं है ना। नहीं है यार, हमारे मार साहब का लड़का है हाँ। तो उसका आया हाँ। 20 लाख। हाँ। हाँ और और वो टीका है जो अलग और जो मिलेगा वो अलग। टीका आया वो अलग। और लेकिन उनको उनकी शादी क्या होती है, हम्म। ऐसी होती है हम्म। टेम्पररी। क्या कि वो ऐसी होती है, सम्मेलन में जाओ फेरे फाड़ के घर पे आओ। हाँ। हाँ बस। हाँ नहीं, हमारे यहाँ पर है ना छोटा छोटा इंसान है ना, हाँ, शादी तो इतनी स्पेशल करता है और पैसा भी इतना लगाता है या उसकी जमीन बिक जाए, लेकिन शादी में कोई कमी नहीं लग करता है, हमारे लड़की वाला भी। नहीं हमारे यहाँ गाँव का। जो जो हमारे यहाँ ना बहुत से लोग हैं ना गरीब भी है तो क्या मतलब सोच लेता है ना कोई इंसान तो लड़की की शादी करनी है तो जगह बेच के, हाँ जो खेती बेच के वो सोच लेता है कि गार्डन लेके शादी करना पड़ेगा। तब हाँ। तो तभी हमारे यहाँ शादी होती है। हमारे तो मैंने आज तक बचपन से अब तक जितनी भी शादियां देखी है वो सम्मेलन में जाते हुए देखा है, बड़े से बड़े लोग को भला टीका आया उनका 20-20 लाख 25-25 लाख, लेकिन कहाँ ले गए लड़का लड़की को, सम्मेलन में फेरे पाड़ने हाँ के लिए। तो नहीं, पैसे के लिए फालतू पैसे उठाना नहीं चाहते। और और अपने अपने नहीं कास्ट में नहीं। क्या होता है, हाँ। भला 2 बर्तन दे दे पर घर हम्म। से ही शादी करते हैं। हाँ। हम्म, भला अपना मन पड़े पैसे। हम्म। हम्म, लेकिन उनके वो एक तरफ से ही सारा सम्मेलन में ले जाते हैं, भला सोचो यार, अमीर हो या नहीं नहीं, गरीब। फिर पैसे से क्या होगा। क्या होगा यार। नहीं, इंसान ये नहीं सोचता है कि हम हमारे भी बाल बच्चे होंगे तब हम हमसे भी ऐसे ही कोई लेगा तो कहाँ से देंगे। यही तो यार, हमारे यहाँ में 5 लड़कियां है, एक की एक हम्म। एक इंसान की हम्म। एक ही लड़का है। हम्म। तो वो शादी मतलब उसने अभी मेरे साथ मेरी मेरी फ्रेंड है एक, हम्म। अभी तो, अभी शादी हुई थी उसको 5-6 महीने पहले ही। हम्म। उसका टीका दिया था शादी के 2 महीने पहले, हम्म। 3 लाख रुपए दिए थे। वो गरीब मतलब वो भी अमीर है लेकिन उनकी 5 लड़कियां हैं यार, सबकी मतलब एक जैसे ही करना पड़ता है ना। हाँ। तो उनको मतलब लड़का तो मतलब अच्छा है लेकिन कम रुपए दिए है ना, तो हाँ। वो ये बोल रहे थे कि और ज्यादा देते। अच्छा। हाँ तो इस वजह से ना लड़की के कुछ जेवर बनाए हैं ना, हाँ। तो कम टीका दिया है ना। हाँ। 3 लाख भी कम नहीं होते हैं यार। हाँ। तो भी उसने लड़की के लिए जेवर कब बनाए, अच्छा। जेवर बनाते हैं ना। हाँ बस मंगलसूत्र लेके आ गया होगा। हाँ ऐसे ही तो। अब पता नहीं उसका क्या होगा। नहीं वो तो अभी सुख से चैन से रह रही है, वो तो खूब रह रही है लेकिन दे रही है, लेकिन देखो किसी के घर का किसी को कोई पता नहीं। पता नहीं। जरूरी नहीं कि जब इंसान खत्म हो जाए तो तभी उसका दुख दर्द का पता चले। देखो आज वो हाँ खत्म नहीं हो, वो लड़की खत्म नहीं होती तो अपन को क्या पता हाँ क्या हो रहा है उसके साथ। नहीं पता। उसके साथ भी ऐसे दुख होगा तो अपन को क्या पता। और अमीर अमीर मिल जाए ना तो खूब हाँ। अच्छे से रखते हैं। हाँ। हाँ अच्छे से रखते हैं खूब। हम्म।
और अगर गरीब गरीब को मिल जाए तो वो गरीब लड़के वाला रहता है ना, गरीब लड़की वाले से ये उम्मीद रखता है कि सारा कुछ बेच के हमें ही दे दे। हाँ, ऐसे सोचता है उन कास्ट वाले। उनकी कास्ट में क्या, हाँ, जो गरीब लड़का वाला भी है ना, जिसके पास लड़के हैं, हाँ, वो है ना, ये सोचते हैं अपने लड़के की शादी के बाद बस अपन क्या अमीर हो हाँ, जाएंगे। हाँ, ये सोचते हैं, मतलब उनके कास्ट में क्या, जो गरीब लड़का वाला है ना, वो भी क्या है, बस पैसे ही देखता है, और लड़की से और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मतलब हाँ, उनकी कास्ट में ऐसे है कि कोई लड़की अंधी भी होगी ना, और लंगड़ी भी होगी, हाँ, तो पैसे के लिए कितने से कितना अच्छे लड़का होगा ना, उसकी भी शादी कर देंगे पैसे के लिए। हाँ यार, ये होता है। यही तो बहुत बहुत कुछ होता है अब यार। उनने क्या कम से कम 3 लाख दिए है, और अब अपने क्या 3 लाख में क्या, 1 लाख में तो शादी कर देते हैं, एक कम से लाख कम। हाँ, 1 लाख में एक लाख में नहीं होती, 1.5-2 लाख लग जाते हैं शादी में। नहीं, कम आपके से दो कम लाख नहीं, नहीं, कम से कम नॉर्मल करे तो 1 लाख में कर देते हैं हाँ, बहुत से लोग। कर देते हैं। हम्म। और वैसे तो नहीं, वो ये सोचते हैं, बारात वालों के भी नहीं, बारात वाले भी डरते हैं कि बारात ले जाना पड़ेगा धूमधाम से। हाँ, तो उसमें क्या पूरा बेनिफिट है ना, लड़कों का ही है, उस हाँ, लड़के वाले का ही है। हाँ, ये बात है। हम्म। लेकिन लड़के वाले तो करते ही सिर्फ लड़की को इसलिए ले जाते हैं वहां फेरे पाड़ने के लिए। नहीं, लेकिन अब क्या, अगर ऐसा ही होता रहेगा ना, तो मुझे विश्वास है एक न एक दिन ये नियम चेंज हो जाएगा। पता नहीं यार। हो जाएगा। ये नियम कैसे चला है बताओ। हाँ, पता नहीं। क्योंकि वो कास्ट शुरू से पैसे वाली थी, इसलिए पैसों का नियम चला दिया। अपनी मतलब मैंने कहीं कहीं पे देखा है, अपनी कास्ट में टीका रखा था है ना, कई कई लोग बड़े बड़े लोग रखते हैं। हाँ, रखते हैं ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 51,000 बस। हाँ, हाँ, 51,000, 21,000, 1,100। हाँ, हाँ, ऐसे। हम हाँ, हमारे भैया की शादी हुई थी ना, तो उसके टीके में 51,000 रखे थे। हाँ, हाँ। ऐसे तो हम्म। अपनी में वैसे मेरे टीका कब होगा? कब हुआ कब होगा? आपका आपका मुझे अंदाज है, हुआ तो नहीं, लेकिन होगा तो शायद 1,100 रुपये रखे होंगे। शायद मेरे जमाने में तो 1100 भी नहीं रखेंगे, रखे होंगे 51 पैसे। नहीं, 51 ही रखे होंगे, शरत ले लेना। पापा से हाँ, पूछना है, मम्मी से पूछना कभी। तब मेरी बात सुनो। हम्म। मम्मी बोल रही थी कल हम्म। कि आपके नाम आप थे, आपके बड़े भैया है ना, उसके हम्म। उनके लड़के है ना, हम्म। उनके लड़के के बाद मतलब उनकी उम्र के थे आप। नहीं, उससे छोटा था। नहीं, उनकी उसकी नहीं, छोटी वाली लड़की या बड़ी वाली? लड़की नहीं, लड़का। लड़का। हाँ, 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 उसी के। उसी के सेम भी। सेम सेम सेम, मुझे क्या, तब कुर्सी पे बिठाया था ना, तो मैं आपसे बोलते रहता हूँ। देखो, आपने तो मम्मी को बाद में बताया, लेकिन मैंने आपसे ये बात कई मैंने बार नहीं बोल दी है। बताया, मम्मी ने बताया मुझे। हाँ, तो मम्मी ने तो आपको बाद में बताया, लेकिन मैंने तो आपसे कई बार बोल दिया ना कि मेरी सगाई हुई थी ना, तब मुझे किसी ने उठा के कुर्सी पे बिठाला था, मुझे और कुर्सी पे। मैं तब पहले चलती नहीं थी, बैठती थी बस, मतलब गिर जाती थी चलने में। हाँ, हाँ, मैं 1 साल है छोटी हूँ आपसे। वो बात बिल्कुल सही बात है। 1 साल छोटी हूँ मैं आपसे। हम्म। हाँ, मैं मुझे क्या,
कुर्सी पे है ना किसी ने बिठाला था। देखो आपको पता है मेरी आदत ऐसी ऐसी है, अब मुझे बचपन की बातें याद है, तो मैंने जो बात बताई वो सच ही हिट गई ना आज। आप तो झूठ समझते होगे, मैंने आपको ये बात कई बार बता दी कि मुझे किसी ने, पहले मेरे सगाई हुई थी ना, तो किसी ने मुझे कुर्सी पे उठा के बिठाला। बैठा रहा था और तभी हुई थी। और नहीं, और मैं बैठने की कोशिश कर रहा था ना कुर्सी पे, तो सब हंस रहे थे उस टाइम पे। हाँ, मैं क्योंकि बहुत चढ़ने की नहीं बन रही थी उससे। अजूबा हुआ था यार उस टाइम पे, तो क्या माहौल देखने लायक था, पर हम उस टाइम पे जानकारी नहीं थी। नहीं नहीं, मैं तो जानकार था, मैं मुझे तो नहीं थी, पता। मुझे आपने देख लिया था क्या? हाँ, बहुत मोटी थी तुम, बहुत। वो मैं छोला चना रहता है ना, सब सब्जी में डालते हैं, ऐसे थी गोल मटोल। तब आप 2.5-3 साल के थे और मैं थी ना। नहीं, हम हमारा भैया का लड़का है ना, 2 साल के होंगे। अरे उतना बड़ा तो थे, पर मतलब आपकी एज थी 2.5-3 साल की और मैं अच्छा, थी। नहीं यार, 3 साल का लड़का मुझे विश्वास से बैठ हाँ जाता होगा हाँ हाँ, कुर्सी पे, नहीं, लेकिन मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। हाँ पर 2.5-3 साल के थे आप और हाँ मैं 2 साल की थी। तो हाँ हाँ, रचना मेरी सिस्टर है ना, हाँ। वो उसको मम्मी गोदी में लेके रखती थी, भैया नहीं था उस टाइम पे। नहीं, भैया नहीं था शायद। हाँ, फिर मैं थोड़ा जानने वाला था, उसके बाद फिर मैंने भैया को देखा था। भैया नहीं हुआ था उस टाइम पे। मेरी हाँ, सिस्टर थी ना, वो मतलब गोदी में रखती थी मम्मी, छोटी थी, छोटी बच्ची। रखती थी, मुझे हाँ, पता है। छोटी बच्ची थी। हाँ, हाँ, और तुमको भी क्या उठाते थे मुझे सब भी सारे उठाते लोग। थे सारे लोग। हम्म। मैं लेकिन जो जो बात मैंने बोली थी वो सच हो गई ना, कि मैं तुम सोच रहे हो कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं यार, ऐसे नहीं, हाँ, मुझे याद है इसलिए। हाँ, हाँ बचपन में दिल मिल गए यार अब तो। हाँ। और कहाँ कहाँ की बात है ये तो तुम्हारे यहाँ तो ये चाचा की भैंस बनती है ना, हाँ ये तुम्हारी होटली हाँ है ना ये, हाँ बैठने के वो, अब अभी तो मेटी लगा दी है हाँ तुमने। हाँ। उस जगह पे कुर्सी रखी थी, और शायद 2-3 लोग बैठे थे, उस टाइम पे भैया को बिठाला, फिर मुझे बिठाला। हाँ हाँ, उसके बाद मुझे क्या वो तौलिया उड़ाई थी, और 10 10 का 11 रुपए दिए थे, 11 रुपए शायद। हाँ। हाँ। पहले ना 10-11 रुपए बहुत थे। आपको आपका पता नहीं उन नहीं नहीं, रुपए का क्या नहीं क्या खाया होगा आपने। नहीं, पहले है ना, हाँ जो अब अपना रिश्ता बनाता ना, हाँ तो मतलब ऐसे रिश्ता नहीं बनाता, हाँ अब बनता है ना। मतलब पहले ही अपने पापा मम्मी ने बात कर ली थी हाँ कि पैसों में ऐसे देने से कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ, कि हाँ पैसे देने से क्या होगा, हाँ मतलब एक बार देना तब। अब क्या होता है, अब कहीं पे भी जाओ, किसी की सासू आए, किसी के ससुर आए, 100 200 500 1000 दे जाए, हाँ अब ये होता है। लेकिन अब अपने के पहले ही बात कर ली थी पापा में मैंने, हाँ कि ज्यादा ज्यादा पैसे नहीं देना फालतू। हाँ। हाँ। ऐसे तो इतना मुझे अच्छा। अपन मुझे अपन सबसे कम पैसे दिए। अच्छा, तुमको बहुत मजा आया, मेरी मम्मी ने, मेरी दादी ने, मेरे पापा ने तुमको देते आते। मेरे नहीं, पापा भी देकर ऐसे आते ऐसे थे नहीं। आपको। नहीं नहीं, बचपन में दिया मुझे, फिर उसके बाद कुछ नहीं दिया। अभी 8 साल निकली है ना मेरी, ऐसी ही निकल गई है पागल, तुझे क्या पता। अच्छा, और और मैंने तो उससे कई बार बोला कि मेरे साथ ऐसे करते हैं पापा। लड़कों को नहीं देते। वो किसने बोला नहीं देते। नहीं देते, सच्ची बोल रही है। नहीं, हम हमारे यहाँ तो सब देते हैं। देते हैं। हाँ, हमारे जीजा जी थे ना, हम्म वो शादी हो गई अब तो हम्म दीदी की। हम्म। हाँ, वो मतलब जब जब तक शादी नहीं हुई तब तक बहुत पैसे दिए। नहीं, पर पहले कहीं कहीं की बार तो पापा रख के ले जाते थे आपको देने हमारे, के लिए। अच्छा। पहले मतलब हाँ, 50-100 रुपए रख के ले जाते थे आपको देने के लिए। हाँ मम्मी से बोल के जाते थे क्योंकि मम्मी रखती है ना रुपए, तो मम्मी से बोल देते थे मुझे रुपए दे दे, मैं उसको दूंगा। बाजार आता हो, बाजार आओ तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। अच्छा। हाँ, तो बोलते थे, फिर मम्मी दे देती थी।
हाँ हम्म। हाँ, तो वो बोला जो पहले दिया ना वो ही दिए मुझे, इसके बाद कुछ भी नहीं दिया। हाँ। मुझे बहुत तरसाया सालों ने। मेरे अच्छा। ससुराल वाले बहुत खराब है। अच्छा, हम्म, मुझे तो इसलिए दे के जाते थे ना, मैं लड़की हूँ इसलिए। मैं नहीं आप तो नहीं लड़के हो, आप तो और किसी को कमाल हो गए, बड़े हो गए थे हम्म, ना 10 हाँ, साल के छोटा सा बाद। लड़का कमा लेता है। हाँ, आप तो रो रो के ले लोगे, मैं थोड़ी ना रोऊंगी। अच्छा। हाँ, मम्मी मुझे बहुत देते तो, जीते तो, थे। तो, तो मैं ना बहुत छोटी थी बचपन में, मेरी मम्मी आज तक भी बताती है। हाँ। मम्मी के पैसे निकाल लेती थी। हाँ। मम्मी तो सोचती थी कि मेरी बहू है, गोदी में उठा लो, छोटी सी बहू। हम्म। बहू क्या चोरी करती थी मम्मी के। वो भी क्या दिन थे यार। हाँ, तो, हम्म। तुझे वैसे याद होगा ना ये बात तो। यार बहुत दिन हो गए, भूल गई मैं। वो है ना, फिर इसमें क्या तेरी मम्मी देख लेती। फिर तेरी मम्मी बोलती थी छोरी ऐसे नहीं करती। बताओ, मैं हाँ, ना कितनी बड़ी हो गई। आपकी बड़ी भतीजी है ना। और फिर मम्मी घर घर पे आके बोलती थी कि उसने तो अब अपनी बहू ने पापा से बोलती थी कि मैं सोच रही थी आते टाइम पे दे के आऊंगी, लेकिन मैं जाते ही मेरी गोदी में बैठ के पैसे ही निकाल लिए। अब हम्म। सुमन के सामने क्या बोलूं। हाँ। मम्मी सोचती थी कि आते टाइम पे देते हैं, तो नहीं, तुम्हारे घर घर से निकलती तब देती। आपके भैया की बड़ी लड़की है ना, हाँ, उसके उसके मन की थी ना मैं। हाँ, तब मैं बैठती थी ना मम्मी की गोदी में, मम्मी मुझे बुला लेती थी, आजा, गोदी में बैठा लेती थी। मैं अच्छा। सोचती थी मम्मी को पसंद लग गया होगा, मैं उठ जाऊँ तो मैं उठ जाती थी, मुझे बुरा लगता था। लेकिन यार तेरी मम्मी ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया। नहीं बैठाया, नहीं बचपन में मम्मी, बैठाया होगा। नहीं बिठाया मुझे, मतलब ये बात याद नहीं है। बचपन में बैठाया हाँ, होगा यार। पापा ने जरूर एक एक बार शायद हमारा जो मकान बना था ना, भैया हाँ। वहाँ रहते हैं, हाँ। उस टाइम पे आए थे ना, तब जरूर पापा ने मुझे खांधे पे बिठाया था। अच्छा। हाँ, हम्म। बैठाया होगा ना। लेकिन मम्मी का याद नहीं है। मुझे तो आपके पापा ने भी गोदी में लिया था। हाँ, मैं आपकी नहीं आपके भैया की बड़ी नहीं लड़की नहीं की मन नहीं की थी तब। नहीं नहीं, इस कलयुग में एक लौती तू ऐसी बहू है जो तुझे बचपन में ससुर ने उठाया, ससुर का प्यार मतलब मिला है बचपन में। हम्म। एक ऐसी लौती है इस कलयुग में तू। मैं मिनिमम 10-12 साल की होंगी तब। 10-12 साल की नहीं, कम की थी, पागल, हाँ। 5 साल की होगी तब। 10-12 साल की तो हमारी बड़ी लड़की है ना भैया की, तो वो तो बहुत बड़ी हो गई है। और बड़ी इतनी बड़ी नहीं, तो कौन। बड़ी लड़की से 2 साल छोटी, मतलब होंगी हाँ, 7-8 साल की। हाँ, हाँ, इतनी बड़ी कौन उठाया था। 8 साल की होगी, 5 साल की होगी, ऐसे कुछ ही होगी। हाँ, इतनी बड़ी तब हाँ, उठाया था, मैं रो रही तो थी। तो पागल, मजाक की बात नहीं है ये। हाँ, नहीं मजाक की कि नहीं है, सीरियसली। नहीं, मजाक की बात नहीं है, आज तक किसी बहू को हम्म। किसी ससुर ने गोदी में उठाया है? नहीं। लेकिन बच्ची की तरह पाला है तुझे, हम्म। और उनकी तो घर पे जाके बुराई करती है, तो अच्छी बात नहीं। अरे यार, वो तो मेरी गलती हुई, वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे देखो, पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी ना कभी देखो, तुम बताओगे नहीं, सच कोई नहीं बताना। कभी ना कभी तुम्हारे पापा ने हम्म। हमारे पापा की बुराई करी होगी, देखो। करी होगी फिर ना। करी है ना। हाँ, तो तुमने कभी मेरे पापा को बताया? ऐसे नहीं बताया ना। नहीं। तो जो पापा अपना रहता है उसका कोई कुछ नहीं बताता। वो तो जो यार मैंने पापा को जिसको नहीं गैर बताया, समझ। मैंने कभी लड़ाई करवाना नहीं चाहा, मम्मी से भी मना किया, मम्मी ने बता ही दिया। ऐसा बात नहीं ना। मैं तो आपकी मम्मी से भी बोल देती हूँ, पापा ऐसे ही है, पापा चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, मैं आपको मम्मी को बताती हूँ सब, मेरे पापा कैसे है जैसे, सब बताती हूँ, सब पता है आपको मम्मी को। क्या? सब आपके पपी को बताती हूँ मैं, मेरे पापा के नहीं बारे में। नहीं, कोई नहीं नहीं बताता। बताती हूँ, आपके पपी से पूछ लेना, नहीं बताती तो मैं नहीं, बताती हूँ। असली असली सच्चाई कोई नहीं बताता। असली सच्चाई जो मेरी आंखों के सामने होता है ना, वो बताती हूँ मैं।
नहीं, हाँ, बताती हूँ, नहीं। बताती हूँ यार। चलो तुम दोनों के मम्मी पापा लड़ते हैं, हम्म। जो लड़ाई होती है वो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो कभी मम्मी को बताए रूल्स। नहीं बता। मतलब जो लड़ाई होती है उसमें कुछ गलत होता है, हम्म। वो बातें बताई कभी मम्मी को? नहीं। नहीं बताते, नहीं। क्योंकि क्योंकि अपने घर घर की बुराई कोई भी नहीं करना चाहेगा तो कि वो बातें मेरा क्यों पापा। बताऊँ मैं उनको? तो ऐसी ऐसी लड़ाई की बात तुमको बताना चाहिए था क्या तुम्हारे घर की? तो वो तो हमारे मतलब वो तो अपनी लड़ाई थी, हमारी लड़ाई थी। इसलिए पापा मम्मी को बता। तो आपके पापा मम्मी लड़ते हैं, वो बात थोड़ी ना बताई तो मैंने मम्मी को। वो बताना आसान था, बोल देती मम्मी मेरे सासू ससुर बहुत लड़ते हैं दोनों, और किसी से कुछ नहीं बोलते, बस वो दोनों लड़ते रहे। तो वो बात तो अच्छी थी, मम्मी खुश थी कि लड़ते होंगे अभी भी, उसमें क्या हम्म। दिक्कत? वो तो आसान काम है, लेकिन तुमने बोल दिया कि पापा की बुराई कर रही तुम। देखो, आज मेरी कोई बुराई करेगा हम्म। तो कैसे सुनेगी? नहीं सुनूंगी। तो तेरी मम्मी भी ऐसे कैसे सुनेगी? वो तो तेरे पापा को बताएगी ना। हम्म। तो वो बात होती है ना। देखो, अब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब ये घर तुम्हारा है, हम्म। इसकी बातें संभालना पड़ता है। वैसा मालूम ही ना, वो एक बार गलती हो गई यार। मैंने सोचा था कभी कभी एक दूसरे की ऐसे बुराई नहीं करूंगी। हम दोनों ने इस बारे में बात कर ली थी ना पहले से। वो तो गलती से मिस्टेक हो गई। तो ये छोटी मिस्टेक है क्या? बड़ी है, मुझे फिर पता है। पर अभी ना जाना पड़ेगा। ओके। ओके। बाय। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। बहुत बाद में टाइम हो बात गया यार वैसे हम आज। बाद में बात करेंगे आप, है ना? ठीक है। हम्म।